कथा जिस स्थान पर हो रही है उसका वास्तु सही है तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख संपत्ति आएगी, वैभव आएगा, धन आएगा। और उस सभा के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को ना तो गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना भूख और ना प्यास और ना किसी प्रकार की चिंता होती। अगर किसी को संतान की प्राप्ति चाहिए और कई परिवार ऐसे हैं जिनमें संतान नहीं हो रही है, तो भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल वाला बाल स्वरूप है। चाउमीन है, बर्गर है, फास्ट फूड है, ये हम खा रहे हैं। जितना भी कुछ है जो हम खाते जा रहे हैं, खाने के बावजूद भी क्या है कि हमारे मन के अंदर जो चल रहा है सारा का सारा वो शुद्धता खत्म हो रही है और हमारे अंदर आक्रामकता ज़्यादा बढ़ रही है। तो शांति नहीं मिलेगी। जब शांति नहीं मिलेगी तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो हमारे साथ में अलगाव, सामंजस्य की कमी, अलगाव की स्थिति ज़्यादा और नफरत की स्थिति ज़्यादा बन जाएगी, जो कि हमें ना तो परिवार में मिल पाएगी और ना ही हम सामाजिक रूप से मिल पाएगी, ना व्यावसायिक रूप से मिल पाएगी। क्योंकि जब मेरे अंदर ही नहीं होगा तो मैं आपको क्या दूंगा। नमस्कार, हमारे खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के बारे में और इसके साथ ही कथा के बारे में और वास्तु के बारे में कि आखिर इनका महत्व क्या है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वामी परमानंद जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। कथा में ज्योतिष का क्या महत्व होता है, किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? देखिए, कथा जब आरंभ होती है तो उसका सबसे पहले निर्धारण किया जाता है कि कहाँ पे की जा सकती है, कौन सा स्थान है। जब अगर वास्तु के मुताबिक स्थान सही है तो आपकी कथा और भगवत चेतना, भगवत सत्ता की जो प्राप्ति होनी है बहुत आसानी से हो जाएगी। अर्थात जिस स्थान पर कथा हो रही है, जिस स्थान पर भगवत नाम की चर्चा हो रही है, वो स्थान कैसा है। और ज्योतिष का आप इसमें समन्वय इस तरीके से करते हैं कि किस घड़ी में, किस मुहूर्त में, किस पल में कथा आरंभ हो रही है और की जा रही है। जैसे कि मान के चलें कि यदि आप काल की घड़ी में कथा आरंभ कराते हैं अथवा तो रोग की घड़ी में कोई कार्य करते हैं तो वहां पर आपको परेशानी ही परेशानी आ सकती है। और अगर आप शुभ घड़ी में करते हैं, लाभ घड़ी में करते हैं, तो वहां पर जितना भी उपद्रव है वो सारा का सारा शांत हो जाता है, सारे का सारे शमन हो जाता है और आपका चेतन मन, अवचेतन मन, स्थूल शरीर, आपका सभी प्रकार से मन, मस्तिष्क, क्रिया, बुद्धि भगवत प्राप्ति में जब लगती है, भगवत कथा में लगती है, तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अर्थात अगर आपकी जगह सही है, वास्तु सही है घर का, अथवा तो कथा जिस स्थान पर हो रही है उसका वास्तु सही है, तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख संपत्ति आएगी, वैभव आएगा, धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। अर्थात अगर आप अग्नि के स्थान पर अग्नि, जल के स्थान पे जल, ब्रह्मांड के स्थान पर ब्रह्मांड अर्थात आकाश के स्थान पर आकाश, वायु और पृथ्वी का स्थान पर उनका जब आप स्थान देते हैं विशेष रूप से, तो आपके घर का जब वास्तु जब सही होता है तो घर के परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आपस में तालमेल बना के रखते हैं। और आपने देखा होगा कि घर में सबको सुख संपत्ति है, धन संपदा भी है, वैभव भी है, लेकिन उसके बावजूद घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, शांति नहीं मिल पाती है। कारण कि घर का वास्तु सही नहीं है। जब वास्तु सही नहीं होता तो परेशानी आती है। इसीलिए अगर आप कथा की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, तो मैं तो एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि भागवत के अंतर्गत भी ये देखा जाता है, जब आप दशम स्कंद का उत्तरार्ध जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखा जाता है और एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी द्वारकापुरी बसाई, द्वारका नगरी जब उसका जब निर्माण किया, तो देवताओं के जो शिल्पी हैं, देवताओं के जो राजमिस्त्री हैं, जिनका नाम है भगवान विश्वकर्मा, जब विश्वकर्मा ने जब उनकी द्वारका नगरी बनाई तो उसमें भी ऐसी सभा का निर्माण किया गया जिस सभा का नाम था सुधर्मा। और उस सभा के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को ना तो गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना भूख और ना प्यास और ना किसी प्रकार की चिंता होती। अर्थात उस नगरी का वातावरण पूरा का पूरा वास्तु से समन्वित था, वास्तु से दृष्टिगोचर होता था, तभी विश्वकर्मा ने उसको बनाया गया जी। और आज भी आप पुराने मिस्त्रियों को देखेंगे, वो भी आपका घर वास्तु के मुताबिक बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वास्तु का महत्व क्या है, वास्तु पुरुष का महत्व क्या है। तभी नींव का खुदन जब होता है, खनन जब होता है तब, और जब घर का निर्माण होता है तब वास्तु विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल जी। अगर हम वृंदावन पहुंच गए हैं तो ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमें देखने को मिलता है कि जय कृष्णा, कृष्णा राधे, आखिर क्यों इतना कृष्णा जी को महत्व दिया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए,
श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका कोई सानी नहीं है, अर्थात जिनका कोई एक कंपैरेटिव है ही नहीं, उनका उनका सामने से करने वाला कोई नहीं, उनके बराबरी करने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। और कई लोग कहते हैं योगीराज है, योगीराज नहीं, उनको योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के मोटिवेटर कोई भी नहीं है, कोई भी मोटिवेशन नहीं कर सकता। जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गए थे, बोल दिया कि हे केशव, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं किसी प्रकार से, मुझे युद्ध नहीं करना, सामने मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, गुरु बैठे, मैं उनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। जब विषादग्रस्त हो गए तो उनको मोटिवेशन किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया था जी। उनसे बड़ा संगीतज्ञ कोई नहीं है। मैं ये कहूँगा भगवान श्री कृष्ण को आप किसी भी पैरामीटर में ले लीजिए, किसी भी तुला पे तोल लीजिए। हालांकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हमारे कोई तुला, बुद्धि रूपी तुला, इस प्रकार से हम उनको तोल सकें, उनको परख सकें, परंतु आप जिस भी पैरामीटर में लेके चलेंगे भगवान श्री कृष्ण उसमें बिल्कुल फिट बैठेंगे जी। चाहे आप भक्ति के मामले में चलें, चाहे आप शक्ति के मामले में चलें, चाहे आप उनको प्रेम के मामले में चलें। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, नहीं था और ना ही होगा जिसको पूरा क्षेत्र उनको प्रेम करता होगा। बिल्कुल। जब ब्रज के अंदर थे, गोकुल के अंदर और वृंदावन के अंदर थे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करता था। जी। सभी करते थे। जी। और अगर श्री कृष्ण के शक्तियों के विषय में बात करते हैं, सहनशीलता के विषय में बात करते हैं, कि सुदर्शन चक्र जैसा अस्त्र होने के बाद 100 गालियां सुनने का सामर्थ्य है, जी। तो केवल और केवल श्री कृष्ण में है। बिल्कुल। अगर श्री कृष्ण के स्वरूप की बात करें तो जी। घर में ऐसा कौन सा स्वरूप रखे जिससे कि धन समृद्धि या फिर कहें कि वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो घर से चली जाए? देखिए, श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति चाहिए, और कई परिवार ऐसे हैं जिनमें संतान नहीं हो रही है, तो भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल वाला बाल स्वरूप रखें। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जब बाल स्वरूप, लड्डू गोपाल वाला प्रतीक, उनका स्वरूप जब आप रखते हैं तो आपको संतान की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे भजो, चाहे मित्र बना के, चाहे पुत्र बना करके, चाहे नौकर बना करके, चाहे सखा बना करके, आप किसी भी तरह से मेरा नाम लो, मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ में हूँ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते, नाम मत लो, बिल्कुल उनको पूजो ही मत। बोले अगर तुम मुझे भक्ति भाव से, प्रेम भाव से गालियां भी दे रहे हो ना, तो मुझे स्वीकार है। जी। अगर तू मुझे नौकर बना रहा है ना, तो मैं तेरे साथ में, मैं नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। बस साथ में रख लो मुझे प्रेम तो दो। और प्रेमी की पराकाष्ठा उनकी इतनी है श्री कृष्ण की, कि प्रेम के तत्व में अगर आप प्रेम में अगर उनको कहीं भी बुलाएंगे, अगर कहीं भी उनसे प्रेम की अगर आप बात करते हैं, तो श्री कृष्ण आपको साक्षात खड़े हुए दिखाई देंगे, आपको स्वयं महसूस होंगे। और यहाँ तक कि लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है भगवान जी का, बाल स्वरूप जो है, अगर आप उनको प्रेम से आप भोजन कराते हैं तो आप महसूस करेंगे कि उनके दिल की धड़कन भी चल रही है, उनकी श्वास भी चल रही है और भोजन भी खा रहे हैं। ऐसे हम कई वीडियो भी वायरल होते हुए देखते हैं। तो वीडियो की बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु मैंने स्वयं जो मेरे घर पे जो लड्डू गोपाल हैं, जी। जब मैं उनको सवेरे जो उनकी सेवा होती है छोटी सी, हालांकि मैं तो करने वाला कुछ नहीं हूँ, जब उनका स्वरूप देखता हूँ तब कभी वो हंसते हुए दिखाई देते हैं। और अगर मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब उनसे जब बात होती है ना, और ऐसा लगता है जैसे गुस्से हुए पड़े हैं, मुंह फुला रखा है, कपड़े नहीं पहनेंगे, मुकुट बार बार गिरा देंगे। जब उनसे प्यार से लाला पहन ले, लाला खा ले, थोड़ा सा तो खा ले, उसके बाद जब हंसते हैं तो वो कपड़े भी पहनते हैं और सब कुछ अपने होने का एहसास दिलाते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि जब कथाएं होती हैं ना सुमन जी, जब मैंने जो देखा कि भगवान जी को एक वस्त्र पसंद आया, गाड़ी में वस्त्र रखे हुए थे, किसी दूसरे ने दिया कि वो भगवान जी को वस्त्र पहना देना। अब हमारा सिद्धांत ये है कि जब कथा जब होती है तो यजमान जो होते हैं वही भगवान जी का स्नान कराते हैं, वही उनका श्रृंगार करते हैं, क्योंकि हमें तो भगवान की सेवा दे रखी है, हम तो करना ही करना है। लेकिन जब कथाओं में जो यजमान बनते हैं उनको यह सौभाग्य होना चाहिए कि वो स्वयं भगवान जी की सेवा करें। तो जब वस्त्र उनको पसंद नहीं आए, आप विश्वास मानना, वो वस्त्र जो थे फाड़ दिए उन्होंने, आए ही नहीं। और मैं सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। और जो वस्त्र गाड़ी में पहने रखे हुए थे, मैंने सोचा इनको वापस कर दूंगा, और फिर जब वस्त्र लेके आए तो वो उन्होंने पहरे, सही आए। और जब उनके कान का झुमका नहीं पहनना था वो पहना ही नहीं, फिर जब दूसरा पहना तो दूसरा मिला, क्या ये रखा हुआ है।
तो भगवान जी अपने उपस्थिति का एहसास आवश्यक रूप से कराते हैं, परंतु प्रेम भाव से बजना चाहिए। बिल्कुल। महाभारत का युद्ध एक क्षण में खत्म कर सकते थे, एक क्षण में, परंतु उन्होंने शांति का प्रस्ताव इसलिए भेजा क्योंकि युद्ध की विभीषिका जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देती, सब कुछ खत्म कर देती है। जी। और आज हम लोग प्रेम की भाषा को छोड़ करके केवल और केवल युद्ध की भाषा पर उतारे हुए पड़े हैं, चाहे हमारा अपना गृहस्थ जीवन हो गया, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो गया। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर हम किसी से प्रेम की दो बात कर लेते हैं, किसी से मीठे बोल बोल लेते हैं, तो हमारा क्या जाता है? बिल्कुल। अगर हम अपने व्यवहार से किसी को चंद पल की खुशियां दे देते हैं, तो हमारा क्या जाता है? आपको क्या कारण लगता है जो लोग आजकल अहिंसावादी की तरफ ज्यादा हो रहे हैं? मुख्य रूप से कारण कई हैं। पहला कारण यह है कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। अगर आहार शुद्ध होगा तो हमारा सत्व शुद्ध होगा, और हमारा जो आहार है दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है, विशुद्धता खत्म होती जा रही है, अशुद्धता आती जा रही है। बिल्कुल। चाउमीन है, बर्गर है, फास्ट फूड है, ये हम खा रहे हैं। जितना भी कुछ है जो हम खाते जा रहे हैं, खाने के बावजूद भी क्या है कि हमारे मन के अंदर जो चल रहा है सारा का सारा वो शुद्धता खत्म हो रही है, और हमारे अंदर आक्रामकता ज़्यादा बढ़ रही है। शांति हम दे नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर शांति ही नहीं है। एक कूड़ेदान है, कूड़ेदान की यदि आप बात करते हैं तो कूड़ेदान में से क्या आप अपेक्षा ये करेंगे उसमें नोट निकलेंगे, पैसा निकलेगा? क्या निकलेगा? कचरा निकलेगा। तो वही तो है, जो मेरे अंदर होगा मैं वही तो निकाल के दूंगा। बिल्कुल। जब मेरे अंदर शांति नहीं होगी तो मैं शांति कैसे दूंगा? बिल्कुल। जब मेरे अंदर प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, अपनत्व नहीं होगा, तो मैं किस प्रकार से दूंगा? अर्थात सबसे पहले यदि हम देना चाहते हैं, अगर हमें देना है तो हमें स्वयं के अंदर प्रकट करना होगा, अपने अंदर लाना होगा, और उसके लिए केवल एक रास्ता है, वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा और राधा रानी जी की उपासना। क्योंकि वे दो स्वरूप ही ऐसे हैं जो कि प्रेम की पराकाष्ठा को जानते हैं, प्रेम को पहचानते हैं, और प्रेम देते और प्रेम लेते हैं। बिल्कुल। और कोई स्वरूप है ही नहीं। जी। और एक पूर्ण स्वरूप जो है भोले बाबा का है, पूर्ण परिवार का स्वरूप, चकाचक एकदम। जी। और वहां पर प्रेम के पराकाष्ठा देखते हैं जो अहिंसावादी हैं, जो हिंसात्मक है, एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियों में। अब आप एक बार बताएं, शेर है, शेर का भोजन क्या है? बैल। बैल है ना, माता रानी का वाहन है शेर, जी। और भोले बाबा का वाहन है बैल है। जी। दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। बिल्कुल। यहाँ पर कार्तिकेय के वाहन है मयूर, मोर है, और भोले बाबा के आभूषण है सर्प। जी। यहाँ पे मोर का जो आहार है वो सर्प है। बिल्कुल। ठीक है ना। इसी प्रकार से चूहा है और सर्प है, विपरीत परिस्थिति की है। सर्प चूहों को खाता है, सर्प को खाता है मोर, जी। और मोर को क्या होता है, शेर जो है बैल को खाता है। सभी का विपरीत स्वभाव है, लेकिन रहते एक जगह है, क्योंकि वहां की स्थिति परिस्थिति वही बात आती है कि वास्तु की बात आ जाती है। जब हमारे घर का वास्तु सही नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी, जब शांति नहीं मिलेगी तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो हमारे साथ में अलगाव, सामंजस्य की कमी, अलगाव की स्थिति ज्यादा और नफरत की स्थिति ज्यादा बन जाएगी, जो कि हमें ना तो परिवार में मिल पाएगी और ना ही हम सामाजिक रूप से मिल पाएगी, ना व्यावसायिक रूप से मिल पाएगी। क्योंकि जब मेरे अंदर ही नहीं होगा तो मैं आपको क्या दूंगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम बात करें राधे कृष्ण की, तो राधे कृष्ण जो नाम जपा जाता है, कितना महत्व होता है इसका? देखिए, राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। जी। अंतरंगता है, एकात्मकता है उनके अंदर। क्योंकि राधा और श्री कृष्ण जो हैं, जो कहता है कि राधा अलग है, श्री कृष्ण अलग है, मेरी दृष्टि में सबसे महामूर्ख इंसान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी जो अंतरात्मा, अंतश्चेतना है, मेरी जो शक्ति है, वो केवल और केवल राधा है। क्योंकि राधा शब्द जब आप उच्चारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण का अनुभव आपको स्वयं हो जाएगा। एक छोटी सी मैं आपको कथा बताता हूं। हुआ क्या कि एक कौवा था, कौवा श्री कृष्ण चिल्ला रहा था, लेकिन श्री कृष्ण बाहर आए नहीं। अब बाहर नहीं आए तो देवऋषि नारद आए। देवऋषि नारद से पूछा गया कि कौवे के द्वारा कि भैया मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, तो आप ये बताएं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे कर सकता हूँ?
तो देव ऋषि नारद ने कहा कि भाई तू ज्यादा कुछ मत कर, एक कार्य कर ले। बोलते क्या? कि तू सिर्फ राधे राधे नाम जप ले। जी। राधा जी का नाम जपेगा तो श्री कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। वो तो ठीक है। अब कौवे ने मात्र 5 दफे राधा राधा बोला, भगवान श्री कृष्ण आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण आए तो उसने दौड़ लगा दी, दौड़ लगाई राधा जी के पास। जब खड़े होकर देखा तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण और राधा के जब दर्शन कर रहा था तो उसके आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और वो इतना विहल था कि आज सिर्फ और सिर्फ राधा के नाम से मुझे दोनों के दर्शन हो गए। और अगर आप राधा के शब्द को उल्टा करते हैं तो क्या बनेगा? धारा। धारा। धारा अर्थात प्रेम की जो धारा है वो सिर्फ और सिर्फ राधा के श्री चरणों से निकलती है, श्री जी के चरणों से निकलती है। और जो श्री जी के चरणों से निकलती है, जो श्री जी के चरणों का जो सेवन है, श्री जी के चरणों का जो वंदन है, वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जी। जब एक बार कथा आती है कि जब यमुना के तीर पे राधा जी जब बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी श्री कृष्ण का, तो बहुत नाराज हो गई। तो बोलते कन्हैया, बोलते हाँ। बोलते तुम ना एक बात बताऊं तुम्हें। बोलते क्या? कि तुम ना बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। बोलते मतलब अर्थात कि ना तुम्हें ना प्रेम का तत्व नहीं पता। प्रेम में प्रतीक्षा का जो है पीड़ा जो है कितनी होती है तुम्हें नहीं पता। बोलते राधा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? बोलते मैं इतनी देर से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही हूँ, इतना समय हो गया और तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। बोलते राधे मैंने तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक इंतजार किया है जी। और पता नहीं ये इंतजार, इतनी प्रतीक्षा पता नहीं कब पूरी होगी। तो राधा जी जब नाराज हो गई तो जब भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम में होते हैं तो श्री कृष्ण राधा जी के चरण वंदना करते हैं, उनके चरण पखारते हैं कि राधे आओ मैं तुम्हारे चरण सेवा कर दूं। कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी की चरण सेवा करते हैं तो आप मुझे बताइए कि हम हैं कौन कि उनके चरण सेवा ना करें? बिल्कुल। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। जी। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव जो है, जितने संसार की जितनी स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब में कामदेव का अंश मात्र है, जरा सा, बिल्कुल जरा सा। लेकिन जितने भी क्या बोलते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। जी। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। ठीक है। जी। अब श्री कृष्ण राधा जी को देख करके विचलित हो जाते हैं, उनके जी। प्रेम में पड़े हुए हैं। जी। तो आप ये देखिए राधा जी कितनी सुंदर होंगी। बिल्कुल। और जहां तक प्रेम की जहां तक बात है, श्री कृष्ण के सामने अगर प्रेम की पराकाष्ठा यदि किसी को रखी जाए तो मैं नहीं मानता। और आज के समय में जितना भी लोग कहते हैं कि थोड़ी देर मुलाकात हुई, 1 घंटे बात हुई और प्रणय प्रस्ताव भेज दिया कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, जी। क्या उसको प्रेम कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। प्रेम शाश्वत है। और अगर आज की जो प्रेम की शब्दावली देखते हैं और जो देखा जा रहा है कि विशुद्धता प्रेम के अंदर है ही नहीं। अगर प्रेम की यदि बात हम करते हैं ना तो उसके शब्द को हम किसी प्रकार से नहीं तोल सकते, किसी प्रकार से नहीं तोल सकते। जी। एक कहा जाता है कि प्रेम की हर बात निराली देखी, फलती फूलती हर एक डाली देखी, प्रेम जब बिगड़ जाए तो शैतान बना देता है और प्रेम जब बन जाए तो भगवान बना देता है। बिल्कुल। अगर प्रेम अगर सही है, सही दिशा में जा रहा है तो वो आपको भगवान बना देगा। और प्रेम है क्या? प्रेम वास्तव में ये होता है कि मैं अपने प्रेमी को दे क्या दूं, क्या दे दूं ऐसा जिससे वो खुश हो जाए। बिल्कुल। और वही राधा जी कहते हैं कि मैं कन्हैया तुझे क्या दे दूं कि तू खुश हो जाए, या कृष्ण कहते हैं कि राधा मैं तुझे क्या दे दूं तू खुश हो जाए। यहां पर लेने की बात नहीं होती देवी जी, यहां पर जो बात बनती है वो तो ये होता है कि मैं अपने प्रेमी को मैं क्या दे दूं, सर्वस्व दे दूं तो भी कम है, तो भी थोड़ा है। बस उसकी चेहरे की एक खुशी चाहिए, उसके मन की एक शांति चाहिए कि हाँ बस ये खुश हो जाए,
बस ये और कुछ जी नहीं चाहिए। जी। अगर ब्रिज की मिट्टी की बात करें तो कहते हैं वहाँ पे लोट-पोट हो जाते हैं भक्त जाके, तो ऐसा क्या है वहाँ पे? देखिए, ब्रिज की रज में आज भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो आते हैं, जी। और केवल वृंदावन अर्थात ब्रज की ही रज ऐसी है जहां पर भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव चले थे, जन्म से लेकर के 11 वर्ष 56 दिन तक, जब तक कि 11 वर्ष 54 दिन तक भगवान जी केवल और केवल ब्रज की रज में थे, ब्रज भूमि में थे। और आपका गोकुल हो गया, वृंदावन हो गया, नंदगांव हो गया, इनमें आराम से विचरण करते थे गौचर के साथ में। जी। और आपने देखा होगा, आपने जब पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को जब पढ़ेंगे, तो वहां पर आता है यह कि भगवान श्री कृष्ण ने तब तक अपने पैरों में जूते नहीं डाले थे, मोजे नहीं डाले थे। क्यों नहीं डाले? कारण क्या था? क्योंकि उनको यह पता था कि मेरे जो सखा हैं वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है, जी। और अगर मैं इनके बीच में जूते चप्पल डालूंगा या कुछ भी उपाना डालूंगा, तो यहां पर उनको ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा हूं और सारे छोटे हैं। अपने एकत्वता के, एक समता के भाव को भगवान श्री कृष्ण यह प्रदर्शित करते हैं कि समता का जो भाव है, समता का भाव, अगर आप मित्र हैं तो मित्रों के अंदर समता का भाव होना चाहिए। ना तो कोई निर्धन है, ना कोई धनी है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। अगर आप मित्रता की भावना सीधी बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुदामा के विषय में तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, कोई अर्थात मतलब ही नहीं है, सब जानते हैं, सबको प्रसिद्ध, सबने प्रसिद्ध कर दिया सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता को। परंतु यहाँ पर जब मनसुखा थे, मनसुखा के साथ में जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, तो मनसुखा जो था वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था, और उनमें सबसे पहले यह लग गया कि आज जो चलता है ना आपका लंच शेयर वाली कहानी, जी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शुरू करी कि सब अपने अपने घर से लंच लेके आएंगे और हम सारे लंच खाएंगे। जी। अब जब श्रीदामा जो थे उनके साथ में मनसुखा था, मनसुखा गया अपने घर और वहां पे अपनी माँ से पूछा, ब्राह्मणी का बेटा था, उसने पूछा, माँ आज क्या बनाया है? तो बोलते, बेटा कढ़ी बनाई है, 3 दिन पुरानी है, क्या करना बता? बोलते, लाला ने मंगाई, लाला खाएंगे। हम भगवान जी को लाला कहते थे। जी। तो बोलते, बेटा ले तो जा, मना नहीं है, लेकिन वो मक्खन खाने वाला है। ब्रिज में ब्रिजराज जो है, नंदलाल नंदराय जी, उनका बेटा है, यशोदा का 1.25 लाख गाय हैं उनके पास में, पता नहीं कितने कितने अरबों खरबों संपत्ति है। हमारे 3 दिन की कड़ी वो क्या खाएगा बच्चा? तो वो तो नहीं, मंगाई है तो क्या करें। जैसे उसने हंडिया उठाई और जैसे सूंघा तो मन खट्टा हो गया उसका। अब ले तो गया वो, अब ले जाने के बाद में से कृष्ण ने करा क्या, अरे तू लाया क्या है? बोलते, मैं कुछ नहीं लाया भाई। कुछ तो लाया होगा। बोलते, नहीं लाया, नहीं लाया। अब उसने करा क्या कि वो आधी कढ़ी जो था खुद पी गया, कि मेरा लाला जो है वो बीमार ना पड़ जाए, उसको परेशानी ना हो जाए, खट्टी कड़ी बहुत वो आधी पी गया। और जैसे ही वो आधी पी, आधी करे, वो अंडिया फोड़ दी उसने। अब फोड़ने जब आया, देखे भगवान श्री कृष्ण, अरे ये गड़बड़ कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण उसके मुंह को चाट रहे थे कि तूने गड़बड़ करे, तूने धोखेबाजी करी है, जब सब में लंच शेयर होना चाहिए था तो उन्होंने कहा। भगवान श्री उसको चाट चाट के साफ कर रहे थे। ऐसे थे श्री कृष्ण मित्रता में। और उन्होंने कभी भी जूते नहीं पहरे कि इसलिए मेरे दोस्त जो मेरे मित्र हैं वो अपने आप को इंफीरियर अर्थात निम्न महसूस ना करें, गरीब महसूस ना करें। इसीलिए आज भी ब्रिज रज जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं तो वो नंगे पैर आते हैं। इसीलिए लोग ब्रिज की रज के अंदर लोटपोट हो जाते हैं। यह जो ब्रिज की रज है वो चंदन से भी क्या क्या कहें कि ये स्वर्ग की मिट्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम ब्रजवासियों के लिए। जी। अगर भागवत में बात करें तो उसमें राधा नाम नहीं है, क्या कारण है उसका? राधा नाम नहीं है, अगर श्लोक पढ़ेंगे राधा नाम नहीं आएगा, परंतु यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा सर्वप्रथम मेरे नाम से आगे होते, क्योंकि जब तक राधा नहीं होगी तब तक कृष्ण कभी पूरा नहीं होगा। जी। और आपने देखा होगा श्री कृष्ण जब पहला ही वो आता है, आपका श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
अर्थात पहले ही शब्द में जो बोलते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, जब वेद व्यास जी बोलते हैं अर्थात श्री जी जो है वो हमारे राधा जी है। जी। और जब आप कवर पेज देखेंगे तो उस पे आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम लिखा हुआ है, अर्थात भगवान जी बाद में हैं और श्री जी पहले हैं। जी। और जो आप मुझे एक बार बताएं कि प्रधानमंत्री को क्या आप हर ओकेजन में बुला लेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। और जहां पे प्रधानमंत्री आ गए वो ओकेजन अपने आप सफल हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं अर्थात जो सर्वे सर्वा हैं वो हमारे श्री जी हैं। जी। कृष्ण जी बोलते हैं पहले राधे आगे है, मैं पीछे हो जाऊं कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं राधा को इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि कुछ सीमा ही नहीं है जी। जी। उसकी सीमा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा को हर जगह महसूस करते हैं। बिल्कुल। और राधा जी के एक बार पाँव में चोट लग गई थी, पैर में खून निकल रहा था। तो सखियों ने पूछा, अरे राधा तुम्हारा तो ये जो है पैर में खून निकल रहा है, ये क्यों लगा? बोलते आज की नहीं, बहुत दिनों की चोट लगी, लग गई है, उसने कन्हैया ने मार दी थी। बोलते इतने दिनों की चोट है और अभी तक तू सही नहीं कर रही, क्यों? इतने दिनों में सही हो जाना चाहिए, और इसमें तो अभी तक रक्त रिस रहा है, खून रिस रहा है। तो राधा जी बोलती, पागल, ये जो चोट है ना मुझे मेरे कन्हैया की याद दिलाती है। इसी बहाने के कन्हैया मेरे साथ में तो है। एहसास होता है। क्योंकि मैं इसको सूख नहीं देती, इसको कुरेद कुरेद करके ना इसको हरा रखती हूँ। मुझे लगता है नहीं, मेरा श्याम मेरे साथ में है। जी। ऐसा प्रेम कहाँ होगा? यहाँ पर वृंदावन से जब चले गए मथुरा और द्वारका पहुंचने के बावजूद जब उनके 16,108 रानियां होगी, उस समय भी श्री कृष्ण राधा के वियोग में हिलकियां दे दे के रोते थे कि सब कुछ मिल गया लेकिन मुझे राधा नहीं मिली। यही कारण था कि उनकी इतनी सारी रानियां थे, फिर भी महत्व जो है वो राधा जी को दिया गया। देखिए, राधा श्री कृष्ण से कभी अलग ही नहीं थी। जी। कभी अलग ही नहीं हुई। और अंतरंग शक्ति जो है राधा जी हैं, उन्होंने पहले जब इस पृथ्वी धराधाम पे अवतरित होने की बात हुई, प्रकट होने की बात हुई थी, तो उन्होंने राधा जी से कहा कि राधे तुम जाओ और तुम मेरे लीलाओं में मेरा साथ दोगी। अगर तुम इन लीलाओं में मेरा साथ नहीं दोगी तो शायद हो सकता है कि मैं कहीं टूट जाऊं, कहीं बिखर जाऊं, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ में नहीं रहोगे तब तक मैं सही नहीं चल सकता। और वास्तव में सच्चाई जो है, चाहे व्यक्ति कितना ही सही क्यों नहीं है, कितना ही बढ़िया क्यों नहीं है, मैं एक बात अवश्य कहता हूँ, आवश्यक रूप से कहता हूँ, और कहता ये हूँ कि चाहे व्यक्ति विवाहित है चाहे अविवाहित है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके कंधे पे सर रख करके वो सब कुछ कह सके, बिना यह सोचे समझे, बिना यह जाने कि वो सामने वाला क्या सोचेगा। अगर एक सेकंड के लिए भी उसने ये सोचना पड़ गया ना कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं उसको बोलूं या ना बोलूं, तो वास्तविकता मैं बताऊं वो प्रेम है ही नहीं। जी। प्रेम में ना यह नहीं देखा जाता प्रेमी क्या सोच रहा है। सब कुछ कहने का, अगर हम किसी के सामने अपना मन खाली कर सकते हैं ना, तो केवल केवल एक प्रेमी ही है या प्रेमिका है जिसके सामने हम कर सकते हैं मन खाली। और ये आवश्यक नहीं है वो विवाहित है या अविवाहित है। जी। प्रेम कभी, देखिए, प्रेम जो है, प्रेम कभी भी ना तो जात देखता है, ना बिरादरी देखता है, ना उम्र देखता है, ना ही रिश्ते देखता है। और ये आवश्यक नहीं होता प्रेम कब हो जाता है। प्रेम तो बस प्रेम ही है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में आते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? झूठ है। क्यों झूठ है? कैसे झूठ है? श्री कृष्ण वृंदावन से जाते ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? अच्छा। जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण आते आएंगे तो तब ना जब जाएंगे। बिल्कुल। जब श्री कृष्ण जाएंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से? लोग कहते हैं हमें तुम्हारी याद बहुत आ रही है, वो या कहते हैं तुम्हें हमें याद नहीं आती। पता, अरे भाई, याद तो तब आएगी ना जब जाएगी दिल से। जब श्री कृष्ण कहीं जाएंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से? आज भी श्री कृष्ण
हमारे ब्रिज के अंदर साक्षात रूप से मौजूद हैं, उपस्थित हैं। अब कहाँ उपस्थित हैं? जो हमारे बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात मेरे भोले वो अपने बिहारी जी हैं जी। आज भी बिहारी जी को वहां पर पूजा जाता है। बिहारी जी आज भी साक्षात हैं और बिहारी जी के चमत्कार आज भी देखे जाते हैं वहां पर। जी। तो हमारे बिहारी जी कहीं जाते ही नहीं, हमारे ठाकुर जी कहीं जाते नहीं। जी। अब जाते नहीं तो आएंगे कहाँ से? बिल्कुल। अब आपको एक अब कहेंगे कि जब ऐसा कैसे हो सकता है, जब बिहारी जी 5 वर्ष पहले चले गए, ठाकुर जी चले गए, तो अब जाएंगे कहाँ से, आएंगे कैसे? तो यहाँ पे ऐसा है कि जब भगवान जी का विवाह हुआ था, जब भगवान जी के 16,100 रानियों से विवाह हुआ और 8 पटरानियां थी, जब उनके साथ में जब उनका विवाह हुआ तो देवऋषि नारद आए। तो वहां पे जब देखते क्या है, द्वारका के अंदर रुक्मणी जी के साथ में भोजन कर रहे हैं, सत्यभामा के साथ में चौसर खेल रहे हैं, जामावंती के साथ में झूला झूल रहे हैं, नागनजीते के साथ में और कार्य करें, यहाँ तक कि ये मान के चले कि सभी जितने 16,108 रानियां थी उनकी, सभी के साथ में विहार कर रहे थे। अब जब जाती थी सारे के सारे अपने मायके तो जाएंगी, पियर तो जाएंगी नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। विवाह हुआ, हर कोई अपने पियर जाएगा, मायके जाएगा। तो जो 16,108 रानियां जो थी उनमें से सभी की एक शिकायत थी। सब पूछते थे बेटा कोई दुख तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं? हर माँ बाप पूछता है। तो सभी बोलते कि नहीं वैसे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक दुख है कि जो द्वारकाधीश हैं, जो हमारे स्वामी है ना, वो हमें छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। जी। मेरे 16,107 बहनें हैं, उनके पास तो मेरे स्वामी जाते ही नहीं है। मेरे पास रहते तो उनका क्या होता है? बस यही दुख है और कोई दुख नहीं है। जी। तो इसीलिए अर्थात कहते हैं कि यहाँ पर भी प्रेम जो है, देखिए प्रेम की पराकाष्ठा देखें, यहाँ पर किसी के अंदर स्वभाव का वो नहीं है। उनको ये पता है कि मेरे पास रहने उसको भी उनकी आवश्यकता है। और एक बार भगवान श्री कृष्ण के पेट में दर्द हो गया। अब उन्होंने जब देवर्षि नारद आए तो उन्होंने पूछा कि स्वामी आपके पेट में दर्द है, इसका उपाय क्या है? बोलते कि इसका उपाय तो केवल ब्रज में मिल सकता है। बोलते कैसे? बोलते अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। बोलते कि राधा कितना प्रेम करती है। राधा कितना प्रेम करती है? राधा की छोड़ो, गोपियों से बात कर लेना, गोपियाँ कितना प्रेम करती है। जी। तो बोलते कैसे? अब हुआ क्या कि श्री कृष्ण पेट दर्द से बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत तड़प रहे थे। सबको बुलाया, सब आ गई, खड़ी हो गई। तो राजवैद्य ने पूछा कि क्या क्या उपाय क्या है इसका? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर मुझे अपने कोई भक्त, जो सच्चा भक्त मुझे अपने चरणों की अगर धूल मुझे खिला दे, चरणों की मिट्टी खिला दे, तो मैं सही हो जाऊंगा। जी। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में इतने सारे भक्त थे, रानियां थी सारे, अरे हम हमारे स्वामी, हम कैसे अपने चरणों की मिट्टी खिला सकते हैं इनको, हम तो नरक मिल जाएगा। वो तो इसका फिर उपाय ही नहीं है कोई। तो देवऋषि नारद के द्वारा किसी को भेजा गया, उद्धव को भेजा कि तुम एक काम करो, ब्रज चले जाओ, वहां से किसी से बोल देना, वहां मिल जाएगी। तो जितनी गोपियां थी, जब बोला कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या परेशानी है? बोलते देखो ऐसा है, हमारे द्वारकाधीश श्याम सुंदर हैं। बोलते कन्हैया? हाँ। कि उनके ना पेट दर्द हो रहा है, उधर शूल बहुत ज़्यादा हो रहा है और इतना हो रहा है कि उन पर रहा नहीं जा रहा। बोलते उपाय क्या है? उपाय यह है कि अगर कोई भक्त अपने चरणों की धूल उनको दे दे तो उनका उधर शूल सही हो जाएगा। बोलते बस इतनी सी बात है। सबने भर भर के पोटली दे दी, ले जाओ। तो तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें नरक मिलेगा? उन्होंने ये बोला कि मेरे प्रियतम का दुख दूर करने के बाद अगर मुझे 100 जन्म के 1000 जन्म नरक में भोगना पड़े ना, मैं भोग लूंगी, बस मेरे कन्हैया सही होना चाहिए। बिल्कुल। ये प्रेम है। जी बिल्कुल। आज हमने जाना कि आखिर श्री कृष्ण का प्रेम किस तरीके से था और जो रानियां थी वो किस तरीके से प्रेम करती थी, राधा रानी के बारे में भी हमने जाना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और इतनी सारी अहम जानकारियां देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।